But today we are not changing one thing. We are changing everything. So this change has already begun. So let's change the way you think. So introducing you intrinsic value calculator. अब कैलकुलेट करें दुनिया की किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेट करना। नाउ गो टू गूगल एंड सर्च याहू फाइनेंस। यहाँ पर आपको किसी भी शेयर का स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑप्शन सब मिल जाएगा। देखिए यहाँ टेस्ला, किसी भी दुनिया के किसी भी शेयर का आपको स्टैटिस्टिक, एनालिसिस, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब मिल जाएगा। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंट्रिंसिक वैल्यू। सो SBIN सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपको जाना है फाइनेंशियल्स में। उसके बाद आपको एक वर्ड या फिर एक्सेल में एक पेज खोल लेना है और उसमें ये 8 कॉलम बनाने हैं। शेयर होल्डिंग इक्विटी, शेयर आउटस्टैंडिंग, डिविडेंड, ग्रोथ, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, डिस्काउंट, margin of safety, current market price. Then we have to collect the data from Yahoo Finance and one more site, Value Research. Go to financial and then balance sheet. Scroll down to total equity gross minority. Drop down that total equity gross minority. उसको खोल लीजिए। उसमें आपको मिलेगी स्टॉक होल्डिंग इक्विटी। इसमें आपको फर्स्ट वाली वैल्यू कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके अब आपको जो हमने एक्सेल या फिर वर्ड में जो भी फाइल बनाई है उसमें पेस्ट कर देना है। उसमें आपको पीछे की 2 डिजिट हटा देनी है और 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। देन अपन देखते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग। फिर आपको ऊपर स्टैटिस्टिक में आना है। फिर शेयर्स स्टैटिस्टिक में आपको मिलेगा शेयर आउटस्टैंडिंग। ये 8.92 बिलियन लिखा है। अगर मिलियन में होगी ये वैल्यू तो हम इसे एज इट इज कॉपी कर देंगे, बट इसमें बिलियन लिखा है तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम आ जाते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ मिलेगा हमें? तो डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड एंड स्प्लिट्स में, उसी स्टैटिस्टिक में ही मिलेगा। ट्रेलिंग एनुअल डिविडेंड यील्ड, इसमें लिखा है 1.56। इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ हमें कहाँ मिलेगी? ग्रोथ हमें मिलेगी एनालिसिस में। इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर पर एनम, तो इसमें ग्रोथ दी हुई है 30.25%। अगर ये ग्रोथ 16 या 17% से ज्यादा है तो हम इसकी ग्रोथ लेकर चलेंगे 15%, और जिसमें ग्रोथ दी नहीं हुई है तो उसमें भी हम लेके चलेंगे 15%। तो इसे हम ले लेते हैं 15%। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, अब हम जाएंगे वैल्यू रिसर्च पे। यहाँ पर लिखेंगे SBIN ऊपर और स्नैपशॉट में ही रहना हमें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स वाले सेक्शन में जाना है। तो इसमें दिखा रहा है 3.51। अब हमें इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। डिस्काउंट फैक्टर मैं लेता हूँ 10%। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप उसे कितने डिस्काउंट में खरीदना चाह रहे हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं लेता हूं 20%। आप अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं 10, 20, 30, 40, 50 जितना भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। और करंट मार्केट प्राइस मतलब उस शेयर की जो आज की मार्केट प्राइस चल रही है वो हमें ले लेना। अब ये सारे डाटा हमारे पास आ गए हैं। अब आपको मेरी साइट पे जाना है, कैलकुलेशन पर क्लिक करना है। आपने कोई सा भी मेरा सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया होगा उसमें पहले से कैलकुलेटर एंड कोर्स अवेलेबल ही है। बाकी डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, आप उसे जाकर देख सकते। नाउ कैलकुलेटर पे हम जाएंगे। सबसे पहले हमें कंपनी नेम लिखना है, देन स्टॉक होल्डिंग इक्विटी, देन शेयर आउटस्टैंडिंग, then dividend, then growth, then ROE, then discount, margin of safety, करंट मार्केट प्राइस। बस इतना ही डालते आपको मिल जाएगा वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है। आप इसे सेव भी कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस, या फिर आपको बाद में देखना हो और इसे व्यू सेव लिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। अब मैं आपको एक अपना एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर बनाया था तब मुझे भी नहीं पता था कि ये वैल्यू सही कैलकुलेट करता है कि नहीं। आफ्टर रिसर्च ऑफ सो मेनी इयर्स जब मैंने इस पे ट्रस्ट किया और इसकी कैलकुलेट की गई वैल्यू पे जब मैंने इन्वेस्ट किया तब मुझे पता चला कि ये कैलकुलेटर सही है। मैंने 2020 में SBIN की जब इंट्रिंसिक वैल्यू पर वो शेयर चल रहा था, SBIN 2020 के लॉकडाउन से पहले 300 या फिर 400 के आसपास चलता था, पर मेरा कैलकुलेटर तो मुझे बताता था कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 150 है या फिर 150 के आसपास बताता था। तो मुझे लगता
लगता था ये गलत है। फिर मैंने जब इसकी वैल्यू 150 आ गई तब मैंने उस पर इन्वेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं इसमें कि आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से इसकी वैल्यू ग्रोथ कितने % हुई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैंने 151 पे 10 शेयर्स खरीदे थे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे एग्जांपल डीमैट अकाउंट है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसे 151 के प्राइस पर खरीदा था और आज के हिसाब की वैल्यू के हिसाब से इसमें 250% की ग्रोथ आ चुकी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको शेयर किस प्राइस में खरीदना चाहिए। अगर आप उसे बहुत ज्यादा प्राइस में खरीद लेंगे तो आप लॉस हमेशा कराकर निकलेंगे मार्केट से। इसलिए मैं बोलता हूं बाय लो एंड सेल हाई।